हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रील फ्लिक्स। तो गाइज आज हम हॉलीवुड की एक मूवी को कवर करेंगे और इस मूवी का नाम है द किड हु वुड बी किंग। मूवी के स्टार्ट में हम एक एनिमेटेड स्टोरी को देखते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि सदियों पहले ब्रिटेन पर किंग आर्थर की हुकूमत थी, लेकिन किंग आर्थर का कोई वारिस नहीं था, जिसकी वजह से जब वो मरे तो पूरी सल्तनत में जंग छिड़ गई। इस दौरान खून की नहरें बह गई। ये देखकर एक जादूगर ने एक पत्थर से एक तलवार बनाई और उस तलवार का नाम रखा एक्सकैलिबर। उसने उस तलवार को एक पत्थर के अंदर गाड़ दिया और कहा कि इसे सिर्फ आर्थर का वारिस ही बाहर निकाल सकता है। सालों बाद उसे एक लड़के ने बाहर निकाला जिसे खुद नहीं पता था कि वो किंग आर्थर का वारिस है। वो लड़का बहुत ज़हीन था, उसने अपने दुश्मनों को भी अपने साथ मिला लिया। अब उसका सिर्फ एक ही दुश्मन था और वो थी उसकी अपनी सौतेली बहन। उसने किंग आर्थर की सल्तनत को हथियाने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन दूसरी तरफ किंग आर्थर के वारिस ने जादूगर के साथ मिलकर उसे जमीन के अंदर गाड़ दिया। लेकिन जब वो जमीन के अंदर कैद हो रही थी तो उसने कहा कि मैं वापिस आऊंगी। तो किंग आर्थर ने कहा फिर ये एक्सकैलिबर यानी कि ये तलवार भी वापस आएगी। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होती है। हम एक लड़के एलेक्स को देखते हैं जो कि स्कूल जाने से पहले अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपना साइंस प्रोजेक्ट अपने साथ लेके स्कूल जाता है। जब वो स्कूल के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक लड़का और एक लड़की ने उसके दोस्त को पकड़ा हुआ है। उन्होंने एलेक्स के दोस्त बीडर्स को उल्टा लटकाया हुआ था। जब एलेक्स ये देखता है तो कहता है कि इसे छोड़ दो। वो कहते हैं कि क्यों? वो कहता है कि तुम दो हो और वो एक, और तुम उससे बड़े भी हो। ये देखकर वो लड़का जिसका नाम लांस होता है वो एलेक्स के पास आता है और उसे धक्का देता है। इसकी वजह से एलेक्स पानी के अंदर गिर जाता है। उसका साइंस प्रोजेक्ट भी खराब हो जाता है। इसकी वजह से एलेक्स को काफी गुस्सा आता है और वो लांस के ऊपर हमला कर देता है। वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। स्कूल के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स प्रिंसिपल के ऑफिस में है और प्रिंसिपल उसे कहती है कि ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर तुम में से कोई लड़ा तो वो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। छुट्टी के बाद जब एलेक्स स्कूल से घर जा रहा होता है तो उसका दोस्त बीडर्स उसके पास आता है और कहता है कि अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। एलेक्स बीडर्स से कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो, लेकिन इस स्कूल के ऊपर लांस और के हुकूमत करते हैं। बीडर्स एलेक्स से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। वो एलेक्स के हाथ में एक सिक्का रखता है और कोई मंत्र पढ़ता है। फिर कहता है कि इस मुट्ठी को खोलो, इसके अंदर से 2 सिक्के निकलेंगे। जब एलेक्स मुट्ठी खोलता है तो उसके अंदर से एक ही सिक्का निकलता है। एलेक्स कहता है कि जादू वादू कुछ नहीं होता। फिर वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब एलेक्स दोबारा स्कूल आता है तो लांस कहता है कि नो यू आर डेड। जब वो स्कूल से बाहर निकलता है तो लांस और के उसका पीछा करते हैं। एलेक्स ये देखकर भागता है। भागते भागते वो एक पुराने खंडर में चला जाता है। लांस और के उसके पीछे थे। उनसे डरता डरता वो छत से नीचे गिर जाता है। ये देखकर लांस और के वहां से भाग जाते हैं। जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक पत्थर है और उस पत्थर के अंदर एक तलवार भी है। वो उस तलवार को आसानी से बाहर निकाल लेता है। वो उस तलवार को अपने बैग में डालकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम जमीन के नीचे किंग आर्थर की बहन मोर्गाना को कैद देखते हैं, जो कहती है कि तलवार किसी ने निकाल ली है और अब मुझे भी बाहर आना है। वो दरख्तों की जड़ों को हुक्म देती है कि जाकर ढूंढो इस दुनिया का नया बादशाह कौन है। उसके बाद एलेक्स वो तलवार लेकर बीडर्स के पास जाता है और कहता है कि ये तलवार मुझे पत्थर से मिली। उस तलवार के ऊपर कुछ लिखा होता है। एलेक्स बीडर्स से कहता है कि इसे गूगल ट्रांसलेट करो, ये क्या चीज है। जब वो उसे गूगल ट्रांसलेट करते हैं तो उसे पता चलता है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आर्थर के बेटे की तलवार। उसके बाद एलेक्स छत पर जाता है और वहां से एक बुक लेकर आता है जो उसके डैड ने उसे दी थी। वो कहता है कि आर्थर टिंटाजल के बादशाह थे। मैंने ये कहानी बचपन में कई दफा पढ़ी है। फिर वो बीडर्स को पहला पेज दिखाता है जिसके ऊपर लिखा होता है टू एलेक्स द फ्यूचर किंग। बीडर उसे कहता है कि शायद ये कोई मैसेज है और तुम फ्यूचर के किंग हो। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। फिर वो दोनों तलवार के साथ खेलते हैं। एलेक्स बीडर को अपना सिपाही बना लेता है। फिर बीडर्स कहता है कि काफी रात हो गई है और अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। जाने से पहले वो एलेक्स से पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये वही तलवार है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्टोन हेज को देखते हैं। उसके अंदर से एक लड़का बाहर आता है। वो एक शॉप पर जाता है और वहाँ के मालिक से जाकर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास चूहे की हड्डी का चूरा या लाल बेग का खून है। दुकानदार काफी हैरान होता है। फिर वो लड़का मैजिक ट्रिक के जरिए से उसके कपड़े खुद पहन लेता है। जब वो सड़क के ऊपर जा रहा होता है तो पुलिस उससे पूछती है कि तुम आधे कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो। वो पुलिस वालों को भी मैजिक के जरिए से अपने काबू में कर लेता है। फिर वो पुलिस वालों से कहता है कि जहाँ मैंने कहा वहाँ चलो। वो उन्हें एलेक्स के स्कूल के पास ले जाता है। फिर वो दोबारा से मैजिक करता है और खुद को उल्लू बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो कहीं और नहीं बल्कि एलेक्स के स्कूल के बाहर आया था। उसने वहाँ पर एडमिशन ले लिया था। वो एलेक्स की क्लास में ही आता है। एलेक्स को उसके ऊपर शक होता है। जब सब अपना साइंस प्रोजेक्ट दिखा रहे होते हैं तो टीचर कहता है कि आज से 3 दिन बाद एक सोलर इक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण आएगा। ये सुनकर वो लड़का मार्टिन कहता है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर, मैंने तो सोचा था कि इसमें अभी साल बाकी हैं। फिर वो एलेक्स के पास जाता है और उसे कहता है कि अब हमारे पास वक्त नहीं है, मोर्गाना 3 दिन के अंदर बाहर आ जाएगी, इससे पहले तुम्हें अपनी सेना खड़ी करनी होगी। फिर वो एक टेबल के ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि मोर्गाना आजाद होने वाली है, तुम लोगों को मिलकर तैयारी करनी होगी और इसे रोकना होगा, वरना वो पूरी दुनिया को अपने वश में कर लेगी। सब वहाँ हंसने लगते हैं। एलेक्स और बीडर्स वहाँ से भाग जाते हैं। रात के वक्त जब एलेक्स सो रहा होता
है तो अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि जमीन के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आया है। वो मॉन्स्टर फिर उसके कमरे के अंदर आ जाता है। ये देखकर एलेक्स एक्सकैलिबर की तरफ बढ़ता है। वो एक्सकैलिबर से उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके ऊपर ऐसा हमला करता है कि वो एक्सकैलिबर दीवार के अंदर धंस जाती है। फिर वहां पर उल्लू बन के मार्टिन आता है। वो उस मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन मार्टिन की हालत काफी खराब हो गई थी। फिर वो एलेक्स को एक लोकेशन देता है और कहता है कि कल सुबह मुझे यहाँ पर आकर मिलो। हम देखते हैं कि जमीन के नीचे मोर्गाना भी आजाद हो गई थी और उसने जादू के जरिए से अपनी सेना भी खड़ी कर ली थी। अगले दिन एलेक्स अपनी मॉम को सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि मुझे ये तलवार मिली है और मैं फ्यूचर का होने वाला किंग हूँ। एलेक्स कहता है कि मुझे मेरे डैड के बारे में बताइए। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे। एलेक्स कहता है कि चलो फिर मैं अपने डैड को ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहकर वो तलवार लेकर वहां से भाग जाता है। वो बीडर्स के साथ उसी लोकेशन पर जाता है जो उसे मार्टिन ने दी थी। मार्टिन फिर एलेक्स से कहता है कि जब फुल रात हो जाती है तो रोशनी काफी कमजोर हो जाती है। इसकी वजह से जमीन के नीचे से मॉन्स्टर बाहर आते हैं। समय भी रुक जाता है और वो सिर्फ उसे ही नजर आते हैं जिसके पास ये तलवार है या वो इस तलवार वाले का सिपाही है, यानी कि एलेक्स और उसके सिपाहियों को ही वो मॉन्स्टर नजर आएंगे। जब सूरज ग्रहण लगेगा तो मोर्गाना इस दुनिया में आ जाएगी। फिर उसे कोई चीज रोक नहीं पाएगी। सिर्फ ये तलवार ही है जिसके जरिए से हम उसे रोक सकते हैं। ये सुनकर एलेक्स कहता है मैं तो अभी बच्चा हूँ, मुझे तो तलवार भी नहीं चलानी आती, तुम किसी और को ढूंढ लो। ये कहकर वो तलवार रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो मार्टिन फिर से मैजिक ट्रिक करता है। फिर वो उसे अपना असली रूप दिखाता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। फिर वो दोबारा से मैजिक के जरिए से उसे वो चीजें दिखाता है जो मोर्गाना दुनिया में आकर करेगी अगर उन्होंने उसे ना रोका। उसके बाद एलेक्स और बीडर्स दोबारा से वहां जाते हैं जहां पर उन्हें तलवार मिली थी। वहां पर लांस और के भी आ जाते हैं। जब वो एलेक्स के हाथ में तलवार देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तलवार हमें दे दो वरना हम तुमसे छीन लेंगे। एलेक्स कहता है कि अगर तुमने इस पत्थर के अंदर से तलवार निकाल ली तो ये तुम्हारी। फिर वो दोबारा से उस तलवार को उस पत्थर के अंदर घुसा देता है। लांस ट्राई करता है, उससे ये तलवार नहीं निकलती। फिर के ट्राई करती है, उससे भी ये तलवार नहीं निकलती। एलेक्स कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हें तलवार निकाल कर दूंगा अगर तुम दोनों मेरे सिपाही बन जाओ। वो कहते हैं कि ठीक है। फिर एलेक्स तलवार निकाल कर उन्हें अपना सिपाही बना लेता है। लांस से वो तलवार छीनकर उसे धक्का देता है। तभी जमीन के अंदर से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और वो तीनों मॉन्स्टर्स घोड़े के ऊपर बैठे थे। लांस और के उन मॉन्स्टर्स को देखकर काफी डर जाते हैं। एलेक्स उसे कहता है कि अब हम सबको मिलकर इन्हें रोकना होगा क्योंकि अब तुम भी मेरे सिपाही हो, इसलिए ये तुम्हें भी मार देंगे अगर तुमने मिलकर ना रोका। फिर वो चारों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वो मॉन्स्टर्स भी उनका पीछा कर रहे थे। उन्हें वहां पर कार खड़ी नजर आती है। एलेक्स उनसे पूछता है कि तुम में से कार चलानी किसको आती है, तो के कहती है कि मुझे चलानी आती है। फिर के उस कार को ड्राइव करती है। वो उन दो मॉन्स्टर्स को एक कार के जरिए से उड़ा देती है और एक मॉन्स्टर को एलेक्स कार का दरवाजा खोलकर मार देता है। जैसे ही वो उन तीनों मॉन्स्टर्स को मारते हैं तो वो दोबारा से अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। उसके बाद एलेक्स के लांस और बीडर्स इकट्ठे बैठे होते हैं। एलेक्स उन्हें सारी कहानी के बारे में बताता है। लैंस एलेक्स से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम किंग हो? फिर वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है, जैसे किंग आर्थर ने अपने दुश्मनों को अपने साथ मिलाया है वैसे ही मैंने तुम्हें भी अपने साथ मिलाया है क्योंकि तुम भी पहले मेरे दुश्मन थे और अब तुम मेरे सिपाही हो तो तुम लोग पीछे नहीं हट सकते। फिर लैंस और के मान जाते हैं कि वो एलेक्स का साथ देंगे। अगले दिन वो बस में बैठकर जा रहे होते हैं तो मार्टिन वहां पर उल्लू बनकर आता है। वो एलेक्स को कहता है कि शाबाश एलेक्स, तुमने अपने दुश्मनों को अपने साथ मिला लिया। किंग आर्थर ने भी ऐसा ही किया था और सही फैसला भी किया कि तुम अपने डैड को ढूंढने जा रहे हो। मार्टिन फिर से मैजिक ट्रिक करता है। वो उस बस ड्राइवर को अपने काबू में कर लेता है। वो कहता है कि चलो वहां पर जहां पर मैं कहता हूँ। जब वो जा रहे होते हैं तो मार्टिन उन चारों से पूछता है कि क्या तुम्हें जंग के असूलों के बारे में पता है? वो कहते हैं कि कौन से असूल? मार्टिन कहता है कि अगर तुम्हें इस बारे में नहीं पता तो तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। फिर वो बस ड्राइवर से कहता है कि बस को रोको। वो उन चारों को बस से उतार कर कहता है कि मेरे साथ आओ। वो उन्हें कहता है कि सिर्फ एक नेक और सच्चे दिल वाला ही मोर्गाना को मार सकता है। दूसरा असूल ये है कि तुम्हें किसी से नफरत नहीं करनी और इसके साथ साथ तुम सारों को आपस में दोस्त रहना होगा। अगर तुम आपस में लड़े तो तुम मोर्गाना को नहीं मार पाओगे। अगर तुम में से किसी ने एक भी असूल को ना माना तो तुम कभी भी मोर्गाना को नहीं मार पाओगे। फिर वो उन्हें चला चला कर स्टोनहेंज के पास ले जाता है। वो वहां पर दोबारा से मैजिक करता है। वो वहां पर एक पोर्टल बना देता है जिसके जरिए से वो दुनिया के दूसरे कोने में चले जाते हैं। वो कहता है कि अब तुम्हें तलवारबाजी सीखना होगी। वो एक्सकैलिबर को एक पत्थर के ऊपर रखता है। जब मार्टिन उसके ऊपर मैजिक करने लगता है तो बीडर्स उसकी वीडियो बना लेता है। मार्टिन कहता है कि बीडर्स ये तुम क्या कर रहे हो? बीडर्स कहता है कि मैं भी मैजिक सीखना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो को बार बार देखकर मैजिक सीख जाऊंगा। मार्टिन कहता है कि शाबाश। फिर वो मैजिक के जरिए से दरख्तों को जिंदा कर देता है और कहता है कि अब ये तुम्हें तलवारबाजी सिखाएंगी। फिर वो चारों तलवारबाजी करना शुरू कर देते हैं। वो दरख्त भी उन्हें सिखाते हैं कि कैसे कैसे तलवारबाजी करनी है। मोर्गाना फिर उन दरख्तों को अपने काबू में कर लेती है। अचानक से वो दरख्त उनके ऊपर जानलेवा हमले करना शुरू कर देते हैं। जब वो दरख्त एलेक्स को जकड़ रहे होते हैं तो लैंस उसकी तलवार को पकड़कर वहां से एक पत्थर के ऊपर चला जाता है। वो कहता है कि ये देखो तलवार मेरे पास है, आकर मेरे से ले लो। वो दरख्त लैंस को भी जकड़ लेते हैं। वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मार्टिन उनकी चीखें सुनकर वहां पर
आता है, फिर वो मैजिक के जरिए से उन्हें उस दरख्तों से बचा लेता है। मैजिक करने की वजह से मार्टिन की हालत काफी खराब हो गई थी। वो कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब जो भी करना है तुम लोगों को ही करना है। जब मार्टिन वहाँ से चला जाता है तो लैंस एलेक्स से तलवार छीन लेता है और कहता है कि अब से मैं यहाँ का किंग हूँ। पीटर्स लैंस से कहता है कि तुम कोई राजा नहीं और ये तलवार तुम्हें दोबारा से एलेक्स को वापस करनी होगी क्योंकि वही असली राजा है। लैंस कहता है कि क्या तुम ये तलवार मुझसे छीनोगे? तो आओ लड़कर ले लो। जब पीटर्स आगे बढ़ता है तो एलेक्स कहता है कि रुको, मैं इसके साथ लड़ूंगा। फिर वो पीटर्स से तलवार लेकर उसके साथ लड़ने लगता है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लैंस एलेक्स के ऊपर एक्सकैलिबर के साथ वार करता है, लेकिन एलेक्स तलवार आगे कर देता है जिसकी वजह से एक्सकैलिबर टूट जाती है और वो पानी के अंदर गिर जाती है। ये देखकर लैंस काफी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अब तो एक्सकैलिबर भी नहीं रही, अब हम मोर्गाना को कैसे रोकेंगे? उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो वहां से जा रहा होता है तो एलेक्स को कहानी याद आती है। वो कहता है कि कहानी के अंदर एक झील यानी कि पानी की रानी भी थी। फिर वो किताब खोलता है और कहता है कि ए पानी की रानी, मुझे मेरी एक्सकैलिबर वापस कर दो। जब वो दोबारा से ये कहता है तो पानी के अंदर से एक हाथ बाहर आता है जिसके पास एक्सकैलिबर थी। फिर वो लैंस से कहता है कि आ जाओ, अब हम चारों साथी हैं और अब हमें मिलकर ही ये करना है। लैंस कहता है कि हाँ, तुम ही असली राजा हो। फिर वो दोबारा से अपने सफर पर चल पड़ते हैं। चलते चलते वो काफी थक जाते हैं, लेकिन वहाँ पर घोड़ों के ऊपर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। वो उन्हें लिफ्ट देते हैं। वो उन बच्चों से पूछते हैं, तुम लोग अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कि हम दरअसल कुछ ढूंढ रहे हैं। जब रात होती है तो अचानक से वो गार्ड्स गायब हो जाते हैं और जमीन के अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं। अब घोड़ों के ऊपर एलेक्स, पीटर्स, लैंस और के थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि घोड़ा कैसे चलाते हैं, लेकिन वो फिर भी अपना सफर जारी रखते हैं। वो उन मॉन्स्टर से बचते बचाते जंगल में पहुंच जाते हैं। पीटर्स घोड़े से नीचे गिर जाता है, लेकिन लैंस और के उसे बचा लेते हैं। वो दरख्तों की टहनियों के जरिए से काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं, लेकिन अभी भी काफी सारे मॉन्स्टर्स बाकी थे। फिर एलेक्स कहता है कि घोड़ों से उतरो और इस पत्थर के पीछे छुप जाओ। जब वो पत्थर के पीछे छुपते हैं तो वो मॉन्स्टर्स पत्थर के ऊपर से जंप लगाते हैं और सीधा पानी में गिर जाते हैं और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। एलेक्स फिर अपने डैड को ढूंढते ढूंढते अपनी आंट के घर चला जाता है। वो अपनी आंटी से पूछता है कि मेरे डैड कैसे थे। उसकी आंटी उसे बताती है कि तुम्हारे डैड बहुत बुरे थे, वो ड्रग्स वगैरह लेते थे। आखिरी बार जब तुम्हारी मॉम तुम्हें उनसे मिलवाने आई थी तो तुम्हारी मॉम को लगा था कि शायद अब वो सुधर गए होंगे, लेकिन वो नहीं सुधरे थे। ये सुनकर एलेक्स काफी उदास हो जाता है। फिर वो दोबारा से पीटर्स, लैंस और के पास जाता है और कहता है कि ये किताब झूठ है, मेरे डैड मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, और वो उस किताब को पानी के अंदर फेंक देता है। पीटर्स कहता है ये किताब शायद झूठ ही हो, लेकिन हमने मॉन्स्टर्स को देखा है और मोर्गाना इस दुनिया में आने वाली है। पीटर्स उसके हाथ में एक सिक्का रखता है और कहता है कि मुट्ठी को बंद करो। फिर वो मैजिक करता है और कहता है कि अब अपना हाथ खोलो। उसके अंदर से काफी सारे सिक्के निकलते हैं। पीटर्स कहता है कि देख लो, मैंने भी तो मैजिक सीख लिया और अगर हम मिल जाएं तो हम मोर्गाना को भी रोक सकते हैं। लैंस और के भी उसे आकर काफी मोटिवेट करते हैं। फिर अचानक से मार्टिन उनके सामने आता है और कहता है कि बिल्कुल ऐसे ही तुम मोर्गाना को रोक सकते हो, अगर तुम चारों मिल जाओ तो तुम मोर्गाना को आसानी से मार सकते हो। मार्टिन एलेक्स को उसकी बुक भी वापस करता है। फिर वो पत्थर के अंदर से अपनी एक्सकैलिबर को निकालता है और अपना सफर शुरू कर देता है। वो देखता है कि एक्सकैलिबर के हैंडल के ऊपर एक महल बना हुआ है। वो मार्टिन से कहता है कि हमें यहाँ ले चलो। मार्टिन उन्हें वहां पर ले जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर तो जमीन के नीचे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। फिर मार्टिन दोबारा से मैजिक करता है और उन्हें एक रास्ता बनाकर देता है जिसके जरिए से वो जमीन के नीचे जाते हैं जहाँ पर मोर्गाना थी। वहां पर दरख्तों की जड़ें उन्हें काफी परेशान करती हैं। वो उनके ऊपर हमला भी करती हैं, लेकिन वो बचते बचाते वहां पर पहुंच ही जाते हैं जहाँ पर मोर्गाना थी। जब वो मोर्गाना के पास पहुंचते हैं तो दरख्तों की जड़ें एलेक्स के सारे दोस्तों को जकड़ लेती हैं। एलेक्स पत्थर के पीछे छुपा था। फिर वहां पर मोर्गाना आती है। वो अपने असली रूप में आती है, जिसे देखकर एलेक्स डर जाता है। मोर्गाना उसे डराने लगती है। एलेक्स पत्थर के पीछे दोबारा छुप जाता है। जब वो वहां से भागता है तो मोर्गाना उसका पीछा करती है। सामने एक और पत्थर आ जाता है। अब एलेक्स के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर वो मोर्गाना से कहता है कि आकर ये तलवार ले लो। जब मोर्गाना तलवार लेने आगे बढ़ती है तो वो उसके ऊपर तलवार से हमला करता है। मोर्गाना नीचे गिर जाती है। उन सारों को लग रहा था कि मोर्गाना मर गई है। जब वो बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोग जीत गए। एलेक्स उस तलवार को दोबारा से पानी के अंदर फेंक देता है। वो सारे अपने अपने घर आ जाते हैं। एलेक्स जब घर आकर सोता है, सुबह उठकर वो देखता है कि उसकी खिड़की के बाहर काफी सारी जड़ें हैं। मार्टिन वहां पर आता है और कहता है कि हम लोग नाकाम हो गए, हम लोग मोर्गाना को नहीं मार पाए। एलेक्स कहता है कि नहीं, मैंने खुद उसके ऊपर तलवार के साथ हमला किया था। मार्टिन कहता है कि उस वक्त तुमने उन असूलों में से कोई एक असूल नहीं अपनाया होगा, तुम किसी के साथ नफरत कर रहे थे। फिर उसे याद आता है कि उसे अपनी मोम के ऊपर गुस्सा था, क्योंकि उसकी मोम ने उसके साथ झूठ बोला था कि उसके डैड उससे काफी प्यार करते हैं। फिर वो नीचे आता है। वो अपनी मोम से सॉरी करता है और वो कहता है कि मोम, अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ इसे देखकर डरिएगा मत। वो अपने बाथटब को पानी के साथ भरता है और कहता है कि ए झील की रानी, मुझे मेरी एक्सकैलिबर वापस कर दो। उस बाथटब के पानी के अंदर से एक हाथ बाहर आता है जिसके पास एक्सकैलिबर थी। ये देखकर उसकी मोम काफी हैरान हो जाती है। वो दोबारा से लैंस के और पीटर्स को इकट्ठा करता है
तो उन्हें कहता है कि हमें दोबारा से मोर्गाना को मारना होगा और मार्टिन ने मुझे बताया है कि अब वो जहाँ से बाहर आएगी वो हमारा स्कूल है। वो चारों कवच पहनकर स्कूल के बाहर जाते हैं तो उनके प्रिंसिपल उनसे कहती हैं कि तुम ये क्या बनकर आए हो। फिर वो स्कूल के प्रिंसिपल को सारी स्टोरी के बारे में बताता है, लेकिन उसकी प्रिंसिपल उसके ऊपर यकीन नहीं करती। मार्टिन जब मैजिक करता है तो उसकी प्रिंसिपल मान जाती हैं। वो सारे बच्चों को स्कूल के बाहर इकट्ठा करती हैं और कहती हैं कि तुम लोगों को मिलकर हमारा साथ देना होगा, लेकिन कोई नहीं मानता। लेकिन जब वो ये कहती हैं कि जो हमारा साथ देगा उसे कल की छुट्टी होगी, तो सारे बच्चे मान जाते हैं। फिर वो सारे मिलकर वहां पर काफी सारे ट्रैप्स तैयार करते हैं। उन्होंने गाड़ियों के ऊपर काफी सारी जंजीरें और लकड़ियां बांधी थी, जिसकी वजह से वो उन मॉन्स्टर्स को मार पाएंगे। जब फिर सूरज ग्रहण लगता है तो मोर्गाना और उसकी सेना बाहर आती है। बच्चे गाड़ियों के जरिए से काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा थे, वो उनके काबू में नहीं आ रहे थे। ये देखकर सारे बच्चे छत की तरफ भागते हैं। मार्टिन और एलेक्स भी छत के ऊपर थे। फिर मोर्गाना वहां पर आती है। वो मार्टिन को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम इतने जवान कैसे हो। जब मार्टिन अपने असली रूप में आता है तो वो काफी बुरा होता है। मोर्गाना कहती है कि हाँ, तुम तो काफी बुरे हो चुके हो, अब मुझे कौन रोकेगा। तो वो कहता है कि मेरी उम्र तो हो गई, लेकिन ये बच्चे तुम्हें रोकेंगे। वो सारे बच्चे मिलकर उसके ऊपर काफी सारी रस्सियां फेंकते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। मार्टिन फिर एलेक्स को कहता है कि ये जकड़ी गई है, तुम्हें इसके ऊपर जाकर इसकी गर्दन को काटना होगा ताकि ये दोबारा कभी वापस ना आ पाए। फिर मार्टिन सबसे ऊपर वाली छत के ऊपर जाता है और वो मोर्गाना के ऊपर हमला करता है, उसकी गर्दन को काट देता है। मार्टिन फिर उस पोर्टल को बंद कर देता है, जिसकी वजह से मोर्गाना की बॉडी भी जमीन के अंदर चली जाती है। इसी के साथ वो अपने मिशन में कामयाब हो गए थे। स्कूल के सारे बच्चे चीयर करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एलेक्स, मार्टिन, के, लांस और बीडर्स चारों झील के पास जाते हैं। एलेक्स फिर उस तलवार को झील की रानी के हवाले कर देता है। बीडर्स कहता है कि मार्टिन, मैंने तुम्हारी वीडियो को देखकर मैजिक करना सीख लिया है। मार्टिन कहता है कि हाँ, अब इस दुनिया को दोबारा से एक अच्छा जादूगर मिल गया। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें।